हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 2। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। उसका पहले नंबर का डी राइट है मूल, दूसरे का सी राइट है जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली रूपी सिराएं दिखाई दे रही है। तीसरे का डी राइट है केला तथा घास। चौथा नंबर यहाँ आकृति दी गई है और का ख और ग 3 जड़ें दी गई है जिनका हमको बताना था, नामकरण दिखाना है। तो इसका ए नंबर राइट है। का नंबर पार्श्व जड़ें है, घ खा मूसला जड़ और ग रेसेदार जड़। 5 का ए नंबर राइट है। छठवें का सी नंबर राइट है आरोही लता। सातवें का एक चित्र दिया गया है और उसमें हमें दिखाना था, तो उसका डी नंबर राइट है। सातवें का डी नंबर राइट है द्विपत्री जाली का सिरा विन्यास और मूसला जड़। आठवें का ए नंबर राइट है साग। नौवें में डी नंबर राइट है पर्वतीय क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 2 खालिस्तान है, जिसे हम देखते हैं। खालिस्तान नंबर 1 में समूहन आएगा, 2 में समांतर और जालिका रूपी, 3 नंबर में भिन्न आएगा, 4 नंबर खालिस्तान में पवित्र उपवन और 5 नंबर खालिस्तान में अनुकूलन। इस प्रकार खालिस्तान अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में फिलअप करें। प्रश्न नंबर 3 है कठोरता के आधार पर पौधों के कितने भागों में बांटा गया है, उनके उदाहरण बताना था। तो यहाँ पर लिखा है कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है साग, जिसके अंतर्गत धनिया, पालक आदि। दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फ्लो चार्ट दिया गया है और उसमें क और ख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें पौधा ये क्या इसमें पत्तियां हैं, उसके बारे में बताना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा खालिस्तान कुछ में छुटे थे, तो एक खालिस्तान में समंतर आएगा, फिर एक रेशेदार घास, द्विपत्री बीज, मूसला जड़ और चना सरसों। इस प्रकार इसे भर लें। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। इसमें जंतु की गति और गति के लिए प्रयुक्त होने वाले शरीर के अंग लिखना था। तो ये तालिका आप देख सकते हो। मैंने इसमें सारे जंतुओं के लिए गति और उसमें प्रयोग आने वाले प्रयुक्त शरीर के अंग लिख दिया हूँ। इसे यहाँ से देखकर आप अपनी 8th ग्रेड की बुक में फिलअप करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स्थानीय समुदाय जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाना है। तो हम देखते हैं पत्तियों का चित्र। ये आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 जालिका रूपी शिराविन्यास, समांतर और शिराविन्यास को दर्शाने वाली एक एक पत्ती का चित्र यहाँ बना हुआ है। ये आप चित्र को देखकर अपनी 8th ग्रेड की कॉपी में अच्छी तरह से चित्र बना लें। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखते हैं। बतख के पंजों में जालीदार संरचना पाई जाती है जिसमें वह पानी में आसानी से चल सकती है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखेंगे। गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के कुबड़ में बसा जमा होती है जिससे ऊँट को पानी और ऊर्जा में जिसे ऊँट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है नीलगिरी के बुरांश शंकु आकार के कारण व सिक्किम के बुरांश मोटी छाल के कारण वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कुछ पत्तियां दी गई हैं। इसके उत्तर में देखेंगे पीपल की पत्ती जालीदार शिराविन्यास वाली है, केले की पत्ती समांतर शिराविन्यास होती है और लिली की पत्ती में समांतर शिराविन्यास है। इसके अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चने के पौधे में मूसला जड़ और जालीदार शिराविन्यास होगा और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो 14 में कुछ उदाहरण के लिए खालिस्तान छूटे थे जिसमें गाजर, चना, सरसों और सेकंड में गेहूं आदि आएगा। साथ ही इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। का समूह के पौधों की पत्तियां में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है
और दूसरे में खा वाले में एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। प्रश्न नंबर 15 है, मुसला जड़तंत्र तथा जकड़ा जड़तंत्र को दर्शाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र के लिए हम देखते हैं यहाँ पे तो बच्चों आप यहाँ से प्रश्न नंबर 15 देख सकते हो। यहाँ दो चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को यहाँ से देखकर अपनी एड ग्रेड की बुक में अच्छी तरह बना लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 का आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालीका रूपी सिरा विन्यास और मुसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होती है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर, तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं। और सेम किसी पौधे के सहारे की मदद से ऊपर चढ़ती है, इसलिए इसे आरोही लता कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है, लद्दाख के ऊंट में दो कुबड़ बसा जमा करने के लिए होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान के कठोर परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये प्रश्न नंबर 19 का चित्र है। यहाँ से देखकर इस चित्र को बना ले अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 20 है और 20 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसे देखकर अपनी एडगेट की बुक में लिखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। ये प्रश्न नंबर 21 का आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखकर लिख लें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। यहाँ कुछ पौधों के नाम दिए हैं और कुछ उनके बारे में डिटेल बताए गए हैं, जिससे ये तालिका में मैंने सब फिलअप कर दिया हूँ। यहाँ से देखकर आप अपनी एड ग्रेड की बुक में भरें। प्रश्न नंबर 23 है, दो चित्र दिए गए हैं, मैदानों में पाई जाने वाली बकरी और पर्वतीय बकरी, इसमें अंतर बताना है। तो ये अंतर देख सकते हैं, यहाँ से कुछ अंतर ये है और इधर भी कुछ अंतर लिखे हुए हैं। इन अंतर को आप अपनी कॉपी में लिख लें। आगे प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य 1 हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह देखकर लिख लिए। पहले में सलीम अली के बारे में लिखा है, दूसरे में डॉक्टर नंदिनी बहलो के बारे में लिखा है और तीसरे में गजाला साहबुद्दीन के बारे में लिखा है और चौथा है जानकी अम्माल के बारे में लिखा हुआ है। आप यहाँ से देखकर वीडियो पॉज करके लिखें। अब इसके आगे प्रोजेक्ट कार्य 2 है, इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ से हम बताते हैं आपको। ये प्रोजेक्ट कार्य 2 के बारे में कुछ डिटेल यहाँ बताया गया है, इसे अवलोकन कर और आगे और भी इसमें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य 3 है और इसका ये पूरा सारणी, ये चार्ट बना हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और इस चार्ट का अवलोकन कर इसे अपनी एड ग्रेड की बुक में अच्छी तरह लिख लें। तो बच्चों इस तरह अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। अब मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय 3 के साथ। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।